नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने लौटते समय भी दिखाई थी गद्दारी। जानिए किस्सा, आइए आपको बताते हैं। आज यानी कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। द्रास सेक्टर में लड़ा गया ये युद्ध 60 दिनों तक चला था। इस युद्ध में टाइगर हिल की लड़ाई सबसे अहम मानी जाती है। भारत ने ये लड़ाई 60 दिनों में जीत तो ली थी, लेकिन जाते जाते भी पाकिस्तान ने भारत के साथ गद्दारी की थी। उसने माइंस बिछा दिए थे। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने मीडिया से कारगिल को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभी टाइगर हिल की जंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी कि पॉइंट 4875 का मिशन सेट कर लिया गया था। यह मास्को वैला के नज़दीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी बताते हैं कि उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा की कुछ तबीयत ख़राब थी। कर्नल वाई के जोशी उन्हें इस मिशन पर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन विक्रम का कहना था कि वही इस मिशन को पूरा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहिंदर पुरी बताते हैं कि पॉइंट 4875 अहम था। उन्होंने एक तरफ से 79 ब्रिगेड का इस्तेमाल किया था। इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर कक्कड़ कर रहे थे। इस जंग में 17 जाट और एक और से 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का भी इस्तेमाल किया गया। ऑफिसर्स द्वारा पिछले इलाके में हमले के लिए 2 नागा को टास्क किया गया था। मोहिंदर पुरी कहते हैं कि 5-6 जुलाई को चढ़ाई शुरू की गई। अनुज नैयर 17 जाट बटालियन में जूनियर कमांडर थे। अनुज नैयर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टीम के कमांडर जख्मी हो गए। इसके बाद टीम ने 2 ग्रुप्स बनाकर आगे की जंग की तैयारी की। चोटी की ओर बढ़ते वक्त अनुज नैयर ने देखा कि नज़दीक ही कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने बंकर्स बना रखे हुए हैं। नैयर की टीम ने सटीक हमले से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। 3 बंकर्स खाली करने के बाद नैयर चौथे बंकर की ओर जो है बढ़ ही रहे थे। जैसे ही वो उस चौथे बंकर की ओर बढ़ ही रहे थे कि इसी दौरान उन पर एक ग्रेनेड गिरा और अनुज बुरी तरह से जख्मी हो गए। बंकर खाली कराने के दौरान अनुज शहीद हो गए। पूरी बताते हैं कि अब मोर्चा 13 जैक रिफ के हवाले था। विक्रम बत्रा पत्थरों की ओट से दुश्मन पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान उनके एक साथी को गोली लग गई। वह नज़दीक ही गिर गया था। विक्रम और अपने एक साथी के साथ पत्थर के पीछे थे। विक्रम और उनकी टीम के साथी के बीच बातचीत के बाद कैप्टन बत्रा आगे गए। जख्मी साथी को उठाते वक्त विक्रम बत्रा को भी गोली लग गई और वो भी वहीं गिर गए। मोहिंदर पुरी कहते हैं कि पॉइंट 4875 पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। वह बुरी तरह से टूट चुका था। वह कहते हैं कि इस इलाके को साफ करने में 2-3 दिन लग गए थे। फिर दोनों देशों में DGMO अटारी में मिले। इसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस बात को नहीं माना। पूरी बताते हैं कि मास्को वगैरह से पैरा ब्रिगेड ने भी ऑपरेशन चला रखा था। इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच जुलू टॉप पर अभी दुश्मन बैठा हुआ था। 22 जुलाई को पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया। यह अटैक 3x3 GR और 9 पैरा के 2 ग्रुप्स के साथ किया गया था। इसमें भी कुछ कैजुअलिटी हुई। उन्होंने 25 जुलाई को पूरे इलाके को कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने जुलू टॉप से पाकिस्तानी सेना के जवानों के 100 बरामद किए थे। इसके बाद उन लोगों ने सेना से मांग की कि इन सबों को वापस कर दिया जाए। पुरी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पूरी मिलिट्री रूल के साथ 100 वापस कर दिए। इस तरह से 26 जुलाई को उन्होंने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने सीज फायर की घोषणा को मना कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी कहते हैं कि जब उन्हें विक्रम बत्रा की शहादत की जानकारी मिली तो गहरा दुख पहुंचा। इस जंग में संजय कुमार, जो कि अभी सूबेदार मेजर हैं, उन्हें परमवीर चक्र मिला था। अनुज नैयर को महावीर चक्र और कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जंग की कुछ खास बातें थी, आइए उनको भी बता देते हैं। नंबर 1 तो इस जंग में वेफोर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे दुश्मन हैरान रह गया। नंबर 2, यंग ऑफिसर्स के साथ अच्छी लीडरशिप का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। नंबर तीसरा था कि पाकिस्तान भी इस बात को मान चुका था कि यह हमला बहुत बड़ी भूल हो गई है उससे। लेकिन चौथा मामला ये है कि यही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने यह भी स्वीकार किया था कि भारतीय सैनिकों में अदम्य पराक्रम और उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुत ही ताकतवर हैं इंडिया के सैनिक। तो ऐसी तमाम जानकारियों, खबरों, सक्सेस स्टोरीज़ और लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।